प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 2C में प्रश्न 2 से हल हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रश्न 1 का हल समझा था। आज हम लोग प्रश्न 2 से हल समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्नों का हल समझते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। यानी कि हमें यहाँ पे त्रिघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको कुछ पॉइंट दे रखा है। पॉइंट क्या क्या दे रखा है वो देखिए। शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग पहले है, यानी तो उसका मान 2 हो जाएगा। फिर है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी उसका मान -7 हो जाएगा। फिर है तीनों शून्यकों के गुणनफल, तो तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो आपका -14 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इस प्रश्न का अगर हल समझते हैं तो देखिए आपका हल कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, मतलब कि दो शून्यकों को हम ले लेंगे और फिर उनका गुणनफल, उनका जो गुणनफल है वो आपको -7 दे रखा है। यानी कहने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 है, तो इसका मतलब है हम इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं -b/a, क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ सूत्र पढ़े थे और सूत्र क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a हम लोग लिख सकते हैं। और बराबर में हमारा क्या था, 2 था। ठीक, बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे और इसके बटे में हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। मेरी बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे माइनस का b है, बराबर में आपका 2 दे रखा है, यानी b -b और बराबर में उसके 2 है, तो माइनस का b लिखेंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। माइनस को उधर भेजेंगे तो आपका जो b का मान होगा वो आपका -2 आ जाएगा। अब देखिए a के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी a का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, आगे की जो प्रतिक्रिया है वो हम आपको बताते हैं। आगे यहाँ पे दो शून्यकों को यानी अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा, ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखे हैं -7 दे रखे हैं। ठीक, जब ये -7 दे रखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं c/a बराबर में -7 और इसके बटे में हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c/a आपका फार्मूला होता है। यहां से हम c का मान निकालेंगे क्योंकि a का मान जो है वो हम निकाल चुके हैं। तो c बराबर आपका कितना आएगा, -7 आएगा। आगे देखिए, तीनों शून्यकों को हम एक साथ ले लेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा, इनको मूल भी बोलते हैं और शून्यक भी बोलते हैं। इनका ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखे हैं -14 दे रखे हैं। अल्फा बीटा गामा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, -d/a फार्मूला होता है। यहाँ पे -14 दिया ही था, इसके बटे में 1 मान लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी d बराबर जो आपका होगा वो आपका 14 आ जाएगा। यहाँ पे a का मान निकालना जरूरी नहीं है। तो देखिए हमको यहाँ पे a का मान प्राप्त हुआ, b का मान प्राप्त हुआ, c का मान प्राप्त हुआ और d का मान प्राप्त हुआ। अब हम लोग त्रिघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अतः त्रिघात
बहुपद, अतः त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d। a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे, प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2x², c की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 और d की वैल्यू कितनी है 14। अब देखिए x³ है, x³ की गुणा हम 1 से करेंगे तो आपका x³ आ जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस का हम लोग क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमको त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ x³ माइनस 2x² माइनस का 7x और प्लस का 14 प्राप्त हुआ, जो कि ये क्या है त्रिघात बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 2 का हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग प्रश्न 3 का हल समझते हैं। तो देखिए प्रश्न 3 आपका कुछ इस प्रकार से है। चलिए प्रश्न हम पहले पढ़ते हैं और फिर उसका हल हम आपको बताते हैं। प्रश्न है यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस b a प्लस b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। यानी प्रश्न नंबर 3 जो है उसका हल आपका कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे जो बहुपद दे रखे हैं पहले हम उसको उतारते हैं। बहुपद आपको त्रिघात दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं x³ माइनस का ये दे रखे हैं 3x² प्लस का x और प्लस का 1 दे रखे हैं, ठीक है। ये आपको बहुपद दे रखे हैं। बहुपद आपका कौन सा ये है, ये बहुपद आपका है त्रिघात। क्या है ये बहुपद आपको दे रखे हैं, त्रिघात बहुपद दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको शून्य भी दे रखे हैं, यानी अगर हम बात करें अल्फा बराबर, तो ये अल्फा बराबर दे रखे हैं a माइनस b और बीटा बराबर क्या दे रखे हैं, बीटा बराबर ये दे रखे हैं a और गामा बराबर a प्लस b दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है a और b के जो मान है वो हम लोगों को इस प्रश्न में क्या करने हैं निकालने हैं। अब आप क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, बहुत ही आसान सी प्रतिक्रिया है। यहाँ पे अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है वो हम आपको बताते हैं। फार्मूला होता है माइनस का b अपान a यानी x² का गुणांक। यहाँ पे हम हिंदी में लिख रहे हैं। ये सारे सूत्र जो हैं वो आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए गए हैं। आप पहले पिछली वीडियो देखिए तब आपको ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। माइनस x² का गुणांक और बटे में x³ का क्या लिखेंगे यहाँ पे गुणांक लिखेंगे, ठीक है। अल्फा का मान कितना है a माइनस b प्लस का आप निशान लगाएंगे, बीटा का मान कितना है a, गामा का मान a प्लस b है, बराबर आप निशान लगा देंगे। x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है -3 और -3 यहाँ पे और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी केवल हम 3 लिख देंगे। x³ है और यहाँ पे x³ का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं। b से b कैंसिल हो जाएगा, a आपके जुड़ के बनेंगे 3a बराबर में 3 लिख देंगे, बटे का 1 हट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, a का जो मान होगा वो आपका 1 आ जाएगा। अब हमें किसका मान प्राप्त करना है, b का मान प्राप्त करना है। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का तो मान प्राप्त हो ही गया है, तो आप कोई भी सूत्र लगा दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर आपका सूत्र होता है। सूत्र आपका होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो c बटे a होता था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का गुणांक, क्या लिखेंगे x का
गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अल्फा बीटा यानी अल्फा का मान a माइनस बी दे रखा है तो a माइनस बी लिख देंगे। बीटा आ गया, बीटा के स्थान पे हम a लिख देंगे। फिर बीटा आ गया तो बीटा के स्थान पे आप a लिखेंगे। गामा के स्थान पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिख देंगे। गामा के स्थान पर फिर आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी। और अल्फा के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी। यहाँ पे x का गुणांक, तो x का गुणांक आपका 1 है और x क्यूब का गुणांक भी आपका 1 है। a का मान कितना निकाला, 1। तो जहां जहां 1 हो वहां पे आप मान रख दीजिए 1। तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। जहां भी a मिलेगा वहां पे हम लोग 1 लिख देंगे। 1 प्लस बी 1 माइनस बी बराबर में 1 लिख देंगे। 1 की गुणा जब करेंगे तो 1 माइनस बी ही होगा। यहाँ पर 1 प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस बी 1 माइनस बी, यानी एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटा हुआ है। तो आप फार्मूला जान इसको फार्मूले पर रखेंगे, यानी 1 2 बार तो 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर हटा देंगे, माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। 1 से 1 हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 1 1 कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। माइनस का बी स्क्वायर बराबर में 0। बी स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, यानी बी का जो मान आएगा वो प्लस माइनस रूट में 2 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 2 का भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न 4 का हल अब समझते हैं। तो चलिए प्रश्न 4 पहले हम लोग पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि इसका हल किस प्रकार से होगा। तो देखिए प्रश्न 4 जो है, यदि बहुपद x की घात 3 प्लस 9x की घात 2 प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें शून्यक निकालना है। यानी जो प्रश्न 4 है उसमें आपको एक त्रिघात बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है, त्रिघात बहुपद दे रखा है। एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर है प्लस का 20x और प्लस का ये दे रखे हैं 12। हमें शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, हमें शून्यक निकालना है। तो अगर हम शून्यक अगर निकालें, यानी कि हमें शून्यक जो है वो आप लोगों को निकालना है। तो आप पहले ये समझिए कि इसके शून्यक निकलेंगे कितने। तो इसके जो शून्यक होंगे वो आपके निकलेंगे कितने, 3 निकलेंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक निकलेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, x की घात 3, ये 9x की घात 2 है, इसको हम तोड़ लेते हैं। x की घात 2 अलग लिख दिया और 8x की घात 2 अलग लिख दिए। है तो नहीं, मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे 20x है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 8x और प्लस का यहाँ पे लिख देंगे 12x प्लस का 12, यानी 20x था तो तोड़ लिया गया 8x और 12x में, और 9x की घात 2 था तो x की घात 2 8x की घात 2 में तोड़ लिया गया। अब हम यहाँ पे पद हो गए 6, अब हम कॉमन ले लेंगे। तो x की घात 3 x स्क्वायर, तो यहाँ पे आप x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, x की घात 2 और प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पे 8x की घात 2 है, यहाँ पे 8x है, तो यहाँ पे आप 8x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा केवल x, क्योंकि 8x निकल गया तो 1x बचेगा, प्लस का यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे आप 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 12 निकल जाएगा तो प्लस आपका 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें कि आपका गलती हो गया, एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे केवल x बचेगा। अब देखिए x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, ये देखिए तीनों में सेम है, आप इसको एक बार कॉपी पे लिख लेंगे। आगे हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x प्लस का 12, इसको हमने ब्रैकेट में अलग लिख दिया। अब देखिए x प्लस 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे x की घात 2 प्लस 8x प्लस 12, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे।
तो यहाँ पे गुणनखंड कैसे करेंगे, यानी ये द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड हम लोग इस प्रकार से करेंगे, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 12 हो जाए और जोड़ने पर आपका 8 आए। तो 6 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो आपका 12 आ जाएगा, और 6 और 2 जब जोड़ते हैं तो आपका 8 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं, x की घात 2, यहाँ पे 6 लिखेंगे प्लस का 2, 6 और 2 8, 6 दूनी 12, यहाँ पे x और प्लस का 12 लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे x प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पे x की घात 2, 6 को x के साथ में लिखेंगे, 2 को x के साथ में लिखेंगे, प्लस का 12 लिख देंगे, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा इन दोनों में कॉमन आपका x है, तो यहाँ पे x प्लस 6 हो जाएगा, इसमें कॉमन आपका 2 है क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आपके 6 बार में आते हैं। अब आगे देखिए x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 6 2 बार है तो आप एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे हमें गुणनखंड इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, शून्य निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यकों के लिए, यानी जो भी हमें गुणनखंड में प्राप्त हुआ है उसके बराबर में हम लोग क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, बराबर में 0 लिख देंगे। तो x प्लस 1, यहाँ पे आप इसके 3 पार्ट कर लें। अब देखिए x प्लस 1 बराबर में 0 लिख देंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस 6, इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो x का मान आपको माइनस का 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान आपको कितना प्राप्त होगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा। तो देखिए यानी हमें शून्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, -1, -6, -2। तो यहाँ पे हम लोग साइड में यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, दिए गए बहुपद के शून्य क्रमशः -1, -6 तथा -2 हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 4 का भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न 5 का हल हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न 5 का हल समझते हैं। तो देखिए प्रश्न 5 में आपको एक त्रिघात बहुपद दे रखा है, यानी त्रिघात बहुपद आपको कुछ इस प्रकार से है। देखिए त्रिघात बहुपद आपको ये दे रखे हैं, x की घात 3 माइनस ax की घात 2 और प्लस का x और प्लस का 3। ठीक, और हमें इसमें एक शून्य दे रखा है a, और हमसे ये भी कहता है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसका हल समझें तो देखिए यहाँ पे इसका हल कुछ आप इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें a का मान निकालना है और हमें शून्य, यहाँ पे एक शून्य केवल आपको दिया गया है, यानी एक शून्य जो है वो आपको दे रखे हैं a। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माना, यानी जो बहुपद दे रखा है उसको हम px मान लेंगे, क्योंकि बहुपद जो है वो आपका x चर में है। तो ax² प्लस x प्लस 3 एक शून्य दे रखा, तो उसको हम x बराबर a कह देंगे। x बराबर a रखने पर अब देखिए यहाँ पे p है, जहां जहां x होगा वहां वहां हम a लिख देंगे। मेरी बात आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे pa बराबर थोड़ा सही कर लेते हैं, a की घात 3, a स्क्वायर है, गुणा करेंगे तो a की घात 3 प्लस का a प्लस 3, a क्यूब कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है। अब देखिए हमें a का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, बहुपद को 0 रखना होगा, तभी तो आएगा। pa बराबर 0 रखने पर तभी तो हमें a का मान प्राप्त होगा। तो 0 बराबर a प्लस 3 को आप इधर लाएंगे 0 की तरफ तो आपका माइनस का 3 हो जाएगा, यानी a का जो मान होगा वो आपका माइनस का 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 5 का भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग प्रश्न 6 का हल समझते हैं। चलिए प्रश्न 6 क्या कहता है, यदि बहुपद px बराबर x की घात 3 माइनस 5x की घात 2 माइनस 2x
प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें दो शून्यकों का गुणनफल दे रखा है और हमें यहाँ पे शून्यक निकालने हैं। अब आप शून्य कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमको त्रिघात बहुपद जो है वो दे रखे हैं, उसको हम उतारते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ये आपको दे रखे हैं। देखिए इस प्रकार से px बराबर ये दे रखे हैं x की घात 3 माइनस का 5x की घात 2 और माइनस का 2x और प्लस का 24। और देखिए यहाँ पे दो शून्यकों का गुणनफल जो है वो 12 है, यानी अल्फा बीटा का जो मान है वो ये 12 दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो px का जो मान है वो देखिए पहले हम लोग उतारते हैं। तो px बराबर x की घात 3 5x की घात 2 माइनस 2x प्लस 24। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सूत्र लगाते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका सूत्र होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 5 है और सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एक्स क्यूब का यहाँ पे गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो 1 आप हटा देंगे क्योंकि 1 बटे में मान भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, हटाना जरूर तभी हम लोग अच्छे से मान निकाल पाएंगे। हमें यहाँ पे शून्यक निकालने हैं, यानी शून्यक का मतलब है अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो यहाँ पे 3 शून्यक जो हैं वो अल्फा बीटा गामा है, यानी हमको यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के मान निकालने हैं। जिस समय अल्फा बीटा के मान अल्फा बीटा गामा के मान निकल जाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए ये तो हमारा ये सूत्र हुआ। इसके बाद एक फार्मूला और भी होता है, 3 फार्मूले होते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर आपका सूत्र होता है क्या, सूत्र आपका होता है x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा गामा, यहाँ पे गामा अल्फा। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक आपका कितना दे रखा है, माइनस का 2। x क्यूब का गुणांक 1 है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। 1 मान चुके, 2 मान चुके, 3 भी हो गई। अब आगे देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर आपका सूत्र होता है अचर पद, अचर पद माइनस में, और यहाँ पे एक्स क्यूब का क्या लिख देंगे हम लोग, गुणांक लिख देंगे। तो अल्फा बीटा गामा बराबर यहाँ पे आपका अचर पद आपका क्या है, 24। अचर पद क्या है आपका 24। एक्स क्यूब का 1 है तो 1 हटा देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब आगे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब देखिएगा आपको बता दें एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, अभी फार्मूला आप रहने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा है, ठीक, तो पहले उससे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अल्फा बीटा है आपका, अभी आप इसको समीकरण ना माने, अल्फा बीटा दे रखा है तो अल्फा बीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 12। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर में माइनस का 24, 12 एकम 12, 12 गुना 24, यानी गामा का मान जो होगा वो आपका कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक। अब हमें अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे गामा का मान समीकरण
2 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 2 हमारी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5। गामा का मान माइनस में आया है और कितना आया है, -2 आया है। -2 को आप उधर ले जाएंगे 5 की ओर तो प्लस हो जाएगा, और 5 और 2 जब आप जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 7। अब आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2, इसको आप 4 मान लीजिए। अब हम सूत्र लगाते हैं, क्या लगाएंगे देखिए, अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका सूत्र है, ठीक। अल्फा माइनस बीटा का मान नहीं पता है, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हम 7 लिख सकते हैं, अभी आया हुआ है, और यहाँ पे अल्फा बीटा के स्थान पे 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, 7 के ऊपर 2 का मतलब 49, 7 को आप 2 वाली के 12 चौको 48। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बराबर 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 के ऊपर पावर आप मान सकते हैं, पावर पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी अल्फा माइनस बीटा का मान आ गया, अल्फा माइनस बीटा का जो मान है वो आपका आ गया कितना, 1 आ गया। अब यहाँ पे हम समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे, ठीक है। समीकरण हम लोग साइड में हल कर देते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, समीकरण यहां पे 4 तथा 5 को हल करने पर, तो समीकरण 4 आपके अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 7 है, ये समीकरण 4 हो गई। अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका कितना है, 1, समीकरण 5 हो गई। अब देखिए बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अल्फा अल्फा 2 अल्फा बराबर 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। अल्फा का मान कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अल्फा का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, यहाँ पे अल्फा का मान आप 4 रखेंगे तो बीटा का मान आसानी से आ जाएगा, 4 को 7 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3। तो यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद दे रखा था उसके 3 शून्यक जो है वो कौन कौन से आ गए, पहला आया यानी गामा का मान -2 आया, अल्फा का मान 4 आया और बीटा का मान 3 आया। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 6 का भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रश्नावली जो 2C थी, आज हम लोगों ने प्रश्न 2 से प्रश्न 6 तक के प्रश्नों का हल समझा है। अब हम आगे की जो प्रश्नावली है उसका जो हल है वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।